हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई फॉर यू। दिस इज इंग्लिश फॉर यू। हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैं बात करूं, कंपटीशन का जो भी दायरा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी करते हैं उनके अंदर क्या है कि इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है। किसका पोर्शन पूछा जाता है? भाषा के अंदर एक लैंग्वेज का पोर्शन जिसमें आता है। एक लैंग्वेज मैंडेटरी होती है कि कंपटीशन के अंदर जो इसका ये जो दायरा है, ये जो लैंग्वेज का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। आपको इससे थोड़ा सा निकल करके बाहर आना पड़ता है। अच्छा, इसका दायरा है, ऐसा नहीं है कि अरे सर अब तो बचपन से हमने जितनी इंग्लिश पढ़ी वो पढ़ना क्या बेकार हो गया? नहीं मेरे बच्चे, वो पढ़ना आपका बेकार नहीं हुआ। जो भी आपने इंग्लिश का जो भी सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ा है, जो आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा, वो आपने पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। किस बेसिस पे? अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि आरसी, क्या आपके एग्जामिनेशन में आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होता है। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? लैंग्वेज को रीड करने से। चाहे वो लिटरेचर रीड कर रहे हो, कोई नोवेल रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका निकलता है किससे बच्चे? सब्जेक्ट को पढ़ने से। तो ये आपके काम आएगी। कहाँ काम आएगी? जो एक एग्जामिनेशन अब एसएससी कंडक्ट कराने लगी, या कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि डेस्क्रिप्टिव एग्जाम लेता है। कौन सा मेरे बच्चे? डेस्क्रिप्टिव। जिन भी एग्जामिनेशन में डेस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन आने लगा है, डेस्क्रिप्शन जिसमें आने लगा है, ऐसे लिखवाने जिसमें लगे हैं, जिसमें ऐसे, लेटर, ये सारी चीजें जिनमें आने लगी हैं, उनमें जिन एग्जाम्स में ये ऐसे, लेटर, डेस्क्रिप्टिव, या जितना भी डेस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है जो जिन एग्जाम्स में आने लगा है, वहां आपका काम आएगा ये सब्जेक्ट का दायरा। लेकिन प्री और मेंस में, किसमें? प्री हुआ या मेंस हुआ, इन एग्जामिनेशंस में, प्री मेंस एग्जामिनेशन में, जहां ये इंग्लिश 200 नंबर की और शुरुआत में इंग्लिश 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 नंबर की 25 क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। जहां ये प्री में और ये मेन में पूछा जाता है, वहां आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन पूछा जाता है। वहां डेस्क्रिप्टिव से मतलब नहीं है, वो है आपका टायर 3। कौन सा टायर है? थर्ड फेज होता है किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो बैंक में डेस्क्रिप्टिव का पेपर हो या आपका एसएससी लेवल पर हो। और छोटे लेवल पर तो आपका इतने से ही काम चल जाता है। ये दायरा बहुत छोटा है। इसमें क्या है, आपको इंग्लिश का लैंग्वेज का बेसिक अगर पता है ना, तो आप इसे निकालने जाओगे। लेकिन आपको मेंस तक जाना है, बड़ा गेम खेलना है, लंबा खेलना है, तो फ्रंट फुट पर टिके रहना पड़ेगा, पारी पूरी खेलनी पड़ेगी आपको। तो इसी सब के साथ एक बेसिक बताते हुए, सब्जेक्ट को ओवरव्यू देते हुए कि किस तरह से आपने इंग्लिश को देखना है, आपके देखने का, इंग्लिश को देखने का एक तो नजरिया मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। दूसरा, बात करी हमने सब्जेक्ट की और बात करी हमने लैंग्वेज की कि इंग्लिश में अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, एक शुरुआती क्षण में, शुरुआती दौर में जो अभी हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। शुरुआत में क्या पढ़ेंगे हम? इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे। और लैंग्वेज के अंदर आप जानते होंगे कि लैंग्वेज के अंदर भाषा, जो वो भाषा बनी, तो इसकी एक फंडामेंटल यूनिट भी रही होगी। क्या रही होगी? इसकी एक फंडामेंटल यूनिट भी होगी कोई। उस फंडामेंटल यूनिट को, भाषा की जो फंडामेंटल यूनिट जो है, उसको हम बोलते हैं बच्चे साउंड। उसको क्या टर्म करते हैं? उसको हम साउंड टर्म कर देते हैं। उसको क्या टर्म करते हैं? साउंड। भाषा बनी है किससे? इंग्लिश। इंग्लिश में हम लैंग्वेज पढ़ेंगे, और लैंग्वेज किससे बनी है? भाषा से। शुरुआत में हम क्या थे? जानवर ही तो थे। कुछ लोग हंस रहे। जानवर ही तो थे, हमारे जो पूर्वज थे। जो इवोल्यूशन थ्योरी, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी जरा सी भी, तो आपने इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी। इवोल्यूशन थ्योरी क्या होती है? इवोल्यूशन, जो भी इंसान का क्या हुआ, विकास हुआ है, जो भी क्या है, विकास हुआ है, इंसान का क्या हुआ है, विकास हुआ है, उसका इवोल्यूशन जो हुआ है। पुराने हम क्या थे पहले, हमारे दादा परदादा से भी ऊपर जो एक सदी बीत चुकी है, वहां हम एक जानवर हुआ करते थे। धीरे धीरे हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम बढ़कर क्या है, आज इस इंसानी इस स्टेज में हम हैं। तो इसके पीछे भी हमारा एक इतिहास रहा है। तो ऐसे ही इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश नहीं कोई भी भाषा अगर है, तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सबसे पहले हुई है आवाज से। सबसे पहले आवाज, साउंड ही तो क्रिएट हुआ होगा, वही तो इम्प्रोवाइज होते होते आज हम इस तरह के फ्लुएंट एक दूसरे से बात कर पाते हैं, कॉन्वर्सेशन करवाते हैं, एक दूसरे से टच कर पाते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं, भाषा का हम प्रयोग कर पाते हैं। तो वो किस तरह से कर पाते हैं कि हमने पहले साउंड आई थी, साउंड के बाद
हम किसी लैंग्वेज तक, किसी नतीजे तक पहुंच पाए हैं। यह रहा आपका इंग्लिश का शुरुआती बेसिक। अब लेकर चलता हूं आपको, सिखाऊंगा उन चीजों को, समझाऊंगा उन तथ्यों को जो जुड़े हुए हैं भाषा के बेसिक से। ये वीडियो बेसिक ही है। इस वीडियो में सिर्फ हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारी साउंड एवोल्यूशन होके, उसको आगे एवोल्यूट होके, बढ़ के, प्रोग्रेस करके किस तरह से इस भाषा तक की कहानी पहुंची है, ये सिलसिला किस तरह से अपनी मंजिल तक पहुंचा है। तो एक बॉडी है, क्या है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये कहता है कि जो साउंड है, क्या है, जो साउंड है वो 44 प्रकार की साउंड होती है। कितने प्रकार की? 44 प्रकार की साउंड होती है। तो इस साउंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस 44 प्रकार की साउंड में, इस 44 प्रकार की साउंड में क्या होगा? इस 44 प्रकार की जो हमारे पास साउंड है, इसमें क्या क्या रहे होंगे? कॉन्सोनेंट भी रहे होंगे, कुछ वॉल्स भी रहे होंगे, जिनको वॉवेल बोलते हैं आप या वॉल बोलते हैं जिन्हें। प्रोनाउंसिएशन इसका करेक्ट वाउल है, तो इसको कुछ वॉवेल भी होंगे, कुछ कॉन्सोनेंट भी होंगे। तो ये कितने कितने होंगे? कॉन्सोनेंट हुए 21 और वॉवेल हुए कितने? वॉवेल हुए हमारे 5। जिन 5 को आप जानते हो, कैसे जानते हो? इसमें आप जानते हो B, C, D, F, ये वॉवेल A, E, I, O, U, ये क्या थे? ये आपके वॉवेल थे, ये आपके कॉन्सोनेंट थे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये इनका समझ हुआ, डिफरेंशिएट करना सीखे आप कि 21 हमारे कॉन्सोनेंट रहे और 5 हमारे क्या हो गए? वॉवेल हो गए। इस तरह से इनका क्या हो गया? डिवाइडेशन हो गया। अब चलते हैं आगे। बात हमारी शुरू कहां से हुई थी? साउंड से। साउंड से ही शुरुआत करते हैं। इसी साउंड को मैं अगर बताऊं तो ये साउंड है क्या? साउंड से बने हमने किसकी चर्चा करी? लेटर की चर्चा करी। तो साउंड के बाद जो अगला फेज आया वो क्या आया निकल करके? वो आया लेटर। क्या निकल करके आया जनाब? लेटर जिनका निकल करके आया, जिनकी हमने चर्चा की थी, जो कि संख्या में कितने होते हैं? 26 होते हैं। बोले हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। लेटर की बात होगी, लेटर कितने हो गए? 26 लेटर हो गए सरकार। ठीक है, लेटर है क्या? साउंड से ही अगला स्टेप में लेटर आया है। तो इसी साउंड का क्या? रिटन फॉर्मेशन। इसी साउंड का रिटन फॉर्मेशन जो होता है उसी को हम लेटर कह देते हैं। अब आपसे अगर कोई लेटर की डेफिनेशन पूछेगा तो आप घबराएंगे नहीं, उसको सीधे बोल देंगे कि साउंड का ही रिटन फॉर्मेशन क्या हो जाता है? लेटर। रिपीट विद मी, साउंड का ही रिटन फॉर्मेशन क्या हो जाता है? लेटर। शाबाश। साउंड का रिटन फॉर्मेशन सरकार लेटर हो जाता है। तो हमने लेटर को जान लिया। हमने क्या किया? लेटर जान लिया हमने। साउंड से हम लेटर पे आ गए। लेटर, अब इन लेटर से जो हमारा अगला जो स्टेप चलेगा आगे, वो क्या चलेगा? हम किस पर पहुंचेंगे जनाब? हम पहुंचेंगे वर्ड पे। क्या पहुंचेंगे? वर्ड पे। अब वर्ड क्या होता है? इस लेटर का। अब इसमें भी कुछ आगे इवोल्यूशन थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताया, इवोल्यूशन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए साउंड। इंग्लिश लैंग्वेज में हम भाषा की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं? भाषा की, लैंग्वेज की। लैंग्वेज की एक फंडामेंटल यूनिट होती है जिसे बोलते हैं साउंड। साउंड का एक रिटन फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है लेटर। अब इस लेटर से हम आते हैं वर्ड पे। तो वर्ड क्या होता है जनाब? इस लेटर का वर्ड को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ लेटर्स। कलेक्शन ऑफ लेटर्स। लेटर्स के कलेक्शन को हम वर्ड बोलते हैं। ठीक है जनाब, लेटर के कलेक्शन को हमने बोला वर्ड। ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये कोई वर्ड है? बोले सर ऐसे तो आपने जो मन आया वो ABCD लिख दिए हैं, इसका कोई सेंस तो निकल ही नहीं रहा।
तो अब बात आती है सेंस की। किसकी बात आती है जनाब? अब बात आती है सेंस की, कि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। तो ऐसा लेटर्स का सिर्फ कलेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ लेटर दैट मेक्स सेंस, जो क्या करे? कोई सेंस बनाए। कलेक्शन लेटर्स का ऐसा कलेक्शन जो कि क्या बनाए? सेंस बनाए रहा हो। कलेक्शन, इसमें कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी हमने? कि एक सेंस बन रहा हो, वो वहां हमारा निकल करके आएगा वर्ड। अब बात इस वर्ड तक नहीं रुकी, वर्ड को जोड़ के हम आगे सेंटेंस पे बढ़ गए। सेंटेंस पर ही बात नहीं रुकी, फिर हमने सेंटेंसेस को भी जोड़ दिया। आगे चलेंगे इसमें, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि वर्ड फॉर्मेशन, ये नीचे वाला आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे लेकर के चलता हूं आपको। वर्ड से, शब्द से आगे आपको लेकर के चलता हूं और आपको समझाता हूं किस तरह से वर्ड के बाद हमने वर्ड को सीखा क्या? कि लेटर का ही एक मीनिंगफुल कलेक्शन जो कि एक मीनिंग दे रहा हो, उसे हम वर्ड कह रहे होंगे। और वर्ड के बाद हम कहाँ चलेंगे जनाब? वर्ड के कलेक्शन को हम सेंटेंस बोलते हैं। तो क्या अगला जो निकल करके आएगा वो हमारा क्या निकल करके आएगा? सेंटेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बताने की जरूरत है क्या? आप समझ ही चुके होंगे कि मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स का क्या कर दिया आपने? कलेक्शन कर दिया, वर्ड्स को कलेक्ट किया और एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे दिया उसको। क्या दे दिया? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत। किसके तहत? एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के तहत, उसको एक स्ट्रक्चर देते हुए क्या बना दिया हमने? सेंटेंस। वही स्ट्रक्चर आपको इस लैंग्वेज में पढ़ना है, उसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन आपको इस लैंग्वेज के अंदर पढ़नी है। कि वो स्ट्रक्चर की जो फॉर्मेशन होगी, आखिरकार वो फॉर्मेशन होगी कैसी वो फॉर्मेशन रहेगी, तो वही आपको इसके अंदर पढ़ना है कि किस तरह से वो फॉर्मेशन फॉलो कर रही होगी। आपके सब्जेक्ट कहाँ आएगा, उसके साथ कौन सी वर्ब फॉलो होगी, और उसके बाद आने वाला ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा। जी हाँ, ऑब्जेक्ट भी डिसाइड होगा कि कैसा ऑब्जेक्ट होगा। सर्टेन सब्जेक्ट कहते हैं कि मेरे को ऐसा ही ऑब्जेक्ट चाहिए, सर्टेन वर्ब कहती है कि मेरे बाद ऐसा मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये सब डिमांड करेंगे और ये सब हम चर्चा करेंगे, ये सब पढ़ेंगे किसके अंदर? ये सब हम पढ़ेंगे इस भाषा के अंदर ही, इन चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो होपफुली आप समझ चुके होंगे। सेंटेंस तक हम इस बात को ले आए हैं। जो सिलसिला आवाज से शुरू हुआ था, साउंड से जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ था, उसके बाद हम लेटर तक पहुंचे और लेटर से हमने वर्ड्स बनाए। वर्ड्स को हमने बोला था, क्या बोला था? वर्ड्स को हमने बोला था अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स बोला था। और वर्ड के ही कलेक्शन को हमने सेंटेंस बोला था, जिसका एक स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। और उसी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन को हम लैंग्वेज के अंदर यहाँ पढ़ने वाले हैं। होपफुली आपको ये बेसिक तैयार हुआ होगा। इससे आगे आपको पढ़ने में मदद मिलेगी, आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच मिलेगी कि किस तरह से हमें आगे लैंग्वेज के अंदर काम करना है। चैनल पे एक प्रैक्टिस सेशन भी मैंने कंटिन्यू है, चैनल पे एक प्रैक्टिस सेशन रनिंग में है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरफ तो अपनी ग्रामर को हम करते हुए चल रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रामर को करते हुए चल रहे हैं, कंटिन्यूस में हमारी ग्रामर चल रही है। लेकिन साथ के साथ हमें क्या है कि उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम लगा लेते हैं कि कोई हाल फिलहाल में जो हमारा एग्जाम आ रहा हो, जैसे एयरफोर्स का, CDS का जो एग्जामिनेशन, SSC का एग्जामिनेशन आने वाला है, तो जो आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो उनके लिहाज से हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस सेशन महासंग्राम के नाम से एक सीरीज शुरू की है, तो आप उस सीरीज में जुड़िए, उन चीज़ों को एक्सेस करिए। बाकी ग्रामर हम धीरे धीरे एक साथ कर ही रहे हैं। नाउन की सीरीज भी चल रही है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे भी देख सकते हैं। ये रहा आपका बेसिक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट।